Alright, hello everyone, welcome to Exam Trainer. So this is lecture number 3 of Ratio and Proportion. So स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। अगर किसी ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। मैं एक बार आप लोगों को बताता हूँ, अपने इन लेक्चर्स के अंदर हम वो सब कवर कर रहे हैं, मतलब जो अपना बेसिक वाला पार्ट होता है वो सब हम नहीं कर रहे हैं। ओके, मॉडरेट टू हाई लेवल हम यहाँ पर कर रहे हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल। ठीक है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, वो जो बेसिक वाले आप करते आ रहे हो। आप लोगों के यहाँ पर मॉडरेट टू हाई लेवल का आप लोगों का सारा कंटेंट रहने वाला है। मतलब अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को करते हो सीधा सीधा आप लोगों को एग्जाम के अंदर और मॉक्स के अंदर मार्क्स इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। ठीक है, सो आप लोगों से बोल रखा है कि, और आज का लेक्चर हमारा कंपेरेटिवली जो भी मेरे पिछले 2 लेक्चर रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन के, उससे छोटा रहने वाला है। आप लोगों से बोल रखा है जेड वेरीज पी एक्स माइनस टू वाई। ठीक है, अब देखो आप लोगों से कोई भी दो वेरिएबल या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं। जैसे z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू y, तो अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हैं तो आप लोगों को मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप लोग उस तरीके से करिएगा। जब भी कोई दो वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं तो आप लोग y अपॉन z करोगे। ठीक है, एंड इनडायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनेट होते हैं, लेट्स से कि अगर z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू a, तो आप लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनेट को इस तरीके से लिखेगा z इंटू ए। ओके, z अपॉन वाई और z इंटू ए। एंड अगर मैं इन दोनों ही क्वांटिटी को कंबाइंड लिखना चाहता हूँ, अगर मैं इनको कंबाइंड लिखूंगा ना, तो आप कंबाइंड इस तरीके से लिखिएगा। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट को अगर मैं कंबाइंड लिखना चाहता हूँ, तो लेट्स से कि अगर मैंने z लिखा और आप लोगों ने देखा सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है तो अपॉन में आ जाएगा y, और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ऑफ a के, तो आप लोगों का ये जो a है वो इधर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को करना है। सो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आप लोगों से देखो दो स्टेटमेंट गिवन है आप लोगों के पास, कि आप लोगों से पहले तो ये बोला था कि सर जो z है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है पी एक्स माइनस टू वाई के। सो पी एक्स माइनस टू वाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है z। ओके, सो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को देखता हूँ, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को देखता हूँ तो z मेरा यहाँ पर 5 है। ओके, सो पी एक्स आपका 3 हो जाएगा माइनस टू इंटू वाई आप लोगों का गाइस कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरीके से अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो z मेरा यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू एक्स गाइज है यहाँ पर 4, माइनस टू इंटू वाई 3 है। ओके, सो यहाँ पर मुझे p की वैल्यू निकालनी है ना। ओके, यहाँ पे ना देखो एक मैंने सिली कर दी यहाँ पर कि p की जगह ना यहाँ पर 2 लिख दिया। ओके, ये आपका p है, p की जगह 2 लिखे बैठा हूँ। तो दिस इज 5 अपॉन 3p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 4p माइनस 6। तो 5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 5 4 ज़ा 20p, 5 6 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18p माइनस 6 4 ज़ा 24। ओके, सो 18p इधर आ जाएगा, आप लोग का 2p रिमेनिंग रह गया, एंड 30 इधर चला जाएगा तो 6 आ गया, मीन्स p की वैल्यू हो जाएगी 3। पता है सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलती दे रखे हैं, बिकॉज यहाँ पर ऐसा कुछ तो है ही नहीं कि 0 2 3 ऐसा कुछ आएगा, तो p की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोल रखा है सर, ये प्रीशियस का प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन है जिसका वेट इतना ग्राम है और प्राइस उसका इतना है। ठीक है, ब्रोकन हो जाता है 2 पीसीस के अंदर, 5:7 के अंदर। ठीक है, अच्छा जो इसका वेट है ना, वो वेट इसके प्राइस का, जो इसका प्राइस है सॉरी, वो इसके वेट के स्केयर का प्रोपोर्शनेट है। तो यहाँ पर मुझे बताना है सर कितने का लॉस हो गया। ठीक है, कितने रुपए का यहाँ पर लॉस हो जाता है। सो जो स्टोन था वो 5:7 के अंदर ब्रेक हो जाता है ना, यानी कि इसका जो वेट था वो 5 7 5 12 था वेट इसका। ठीक है, वेट इसका 7 5 12 था। अभी ये 12 इस प्राइस के अंदर, मतलब इस रेशियो के अंदर ही ब्रेक हो जाता है। ओके, इस रेशियो के अंदर ब्रेक हो जाता है, यानी कि जो फॉर्मर इसका प्राइस था, प्राइस के बारे में बोला गया सर जो प्राइस है वो उसका वेट का स्केयर है ना, प्राइस इसका वेट का स्केयर है। तो मैं क्या करूँगा, प्राइस के लिए इसका स्केयर निकालूंगा, यानी कि जो इसका प्राइस था वो था आप लोग का 144। ओके, एंड बाद में क्या हुआ है कि बाद में इसका प्राइस कितना हो जाता है सर, 5 5 ज़ा 25 एंड 7 7 ज़ा 49, बाद में इसका प्राइस इतना ले आता है 74। ठीक है, यानी कि पहले उसका प्राइस 144 था, बाद में उसका प्राइस 74 हो गया है। ओके, तो कितने यूनिट का लॉस हो गया है अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 70 यूनिट का यहाँ पर लॉस हो चुका है। ओके, ठीक है,
अब जब 144 यूनिट की वैल्यू आप लोगों की 2,30,400 है, तो आप लोग को 70 यूनिट की वैल्यू बतानी है। सो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2,30,400 को 144 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कैंसल आउट कर लीजिए, जिस भी नंबर से यहाँ पर कैंसल आउट ईजी होता है वो दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर 4 से कैंसल आउट करूँगा, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 4 6 ज़ा, ओके। दिस इज़, ये 26 का स्क्वायर होता है ना आप लोगों का, है ना? ना 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 24, क्या बोल रहा हूँ मैं, 24 इंटू 24 लिखा है, इंटू 100 लिखा है आप लोगों का यहाँ पर। तो 6 4 ज़ा 24 एंड 6 4 ज़ा 24 गाइस, तो आप लोग का यहाँ पर 400 हो जाएगा, ओके। 4 4 चौक 16, 1600 इंटू 70, तो 16 सत्ते 112 होता है ना, और दिस इज 3000। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुई? सो सेम क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर भी है, ओके। तो करते हैं इसको कि सर एक डायमंड था वो ब्रोक हो जाता है इस रेशियो के अंदर, तो यानी कि इस रेशियो के अंदर वो ब्रोक हो जाता है। पहले उसका वेट कितना 43729 था, यानी कि इसके प्राइस की बात मैं करता हूँ तो 81 हो गया इसका प्राइस। देन इसका प्राइस यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो 20 एंड 29 इसका प्राइस यहाँ पर हो चुका है। मीन्स कितने का लॉस हो गया इसको यहाँ पर, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो पहले इसका प्राइस 81 था, अब इसका प्राइस 29 हो गया है, तो मीन्स कितने का लॉस हो गया है, मीन्स यहाँ पर इसको 52 यूनिट का लॉस हो गया है। अच्छा, एक्चुअल में कितने का लॉस हुआ है, 52,000 का लॉस हुआ है, तो 52 यूनिट की वैल्यू 52,000 है। सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो आप लोगों को बताना है आफ्टर ब्रेकिंग द डायमंड व्हाट वाज द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ द डायमंड। स्टार्टिंग प्राइस क्या था डायमंड का, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 1000 है तो यहाँ पर 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 81,000 इसका पहले प्राइस था, ओके। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ना आप लोगों को समझ आया होगा। आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, आप लोगों से बोला था एक्सपेंस ऑफ अ कॉलेज पिकनिक आर पार्टली फिक्स्ड और पार्टली वेरिएबल, यानी कि कुछ पार्ट इसका फिक्स्ड है और कुछ पार्ट यहाँ पर इसका वेरी करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से या फिर नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से वो वेरी करेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। अगर चार्जेस पर हेड 400 रुपी होती है ना, तो 15 लोगों के जो लगेंगे, ठीक है, सॉरी, अगर 15% जाते हैं ना, अगर 15% जाते हैं तो चार्जेस पर हेड वो मतलब पर बंदा चार्जेस 400 रुपये लगता है। अगर 30% जाते हैं तो चार्जेस पर बंदा 300 रुपये लगता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो तरीके से आप लोग चार्जेस बता रखा है, यहाँ पे दो तरीके से चार्ज, या तो आप लोग 400 रुपये पर बंदा ले लो, या फिर आप क्या करिए एक फिक्स प्राइस रख लीजिए, उसके अंदर आप लोग पर बंदे के हिसाब से कुछ पैसा और ले लीजिएगा, पर बंदे के हिसाब से यहाँ पर कुछ पैसा लगेगा और एक फिक्स प्राइस रहेगा, ओके। सेकंड इज कि या तो आप लोग 300 ले लीजिए, कितने लोगों से, 30% से, या फिर आप लोग एक फिक्स प्राइस ले लीजिए, फिर 30% के हिसाब से चीज़ें वेरी करेंगी, है ना। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, 15 चौके 60 यानी कि 6000 हो जाएगा यहाँ पर, 3 3 ज़ा 9 मीन्स यहाँ पर 9000 हो गया, ओके। सो ये माइनस हो जाएगा, 9000 में से अगर मैं 6000 माइनस करूँगा तो आपका आ जाएगा 3000, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर आ जाएगा 15v। ठीक है, तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 200। सो गाइज v की वैल्यू इधर 200 आ गई है, ओके। आप लोगों को बताना क्या है यहाँ पर, आप लोगों को बताना है कि सर पर हेड चार्ज कितना होगा अगर 75% जाते हैं। देखो अगर 75% जाते हैं तो हमें इतना पता है कि सर एक फिक्स प्राइस रहेगा, फिर 75% के हिसाब से चीज़ें वेरी करेंगी, है ना, एक वेरिएबल प्राइस रहेगा यहाँ पर। सो ये एक फिक्स प्राइस है, फिर यहाँ पर वेरिएबल रहेगा 75% के हिसाब से। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक फिक्स प्राइस निकाल लेंगे। देखो वेरिएबल तो मुझे पता चल, जो वेरिएबल प्राइस है ना, वो तो मुझे पता चल गया है 200 है।
एक फिक्स प्राइस और निकाल लूँगा मैं यहाँ पर, तो 200 कहीं भी पुट कर दीजिए आप लोग। जैसे कि अगर मैं 200 यहाँ पुट 200 अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ या फिर यहाँ पर पुट कर देता हूँ 200, सो ये 200 आ जाएगा। 15 टू ज़ 30 यानी कि गाइस 3000, 3000 उधर चला जाएगा तो फिक्स प्राइस आ जाएगा मेरे पास 3000। फिक्स प्राइस 3000 मिल चुका है, यानी कि फिक्स प्राइस है यहाँ पर 3000। 75 इंटू 200 ये मेरे पास वेरिएबल आ गया। अच्छा ये जो है ना टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा 75 लोगों का, बट मुझे पर हेड बताना है ना, पर हेड कितना एक्सपेंस आएगा। तो पर हेड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 75 से डिवाइड कर दूंगा तब जाके पर हेड आ जाएगा। अब 300 को 75 से डिवाइड करूँगा, 75 को यहाँ पे भी डिवाइड करूँगा, ये 75 कैंसिल आउट हो गया और इधर मैं करता हूँ तो 25 या 75, ओके, और 25 से कम 25 और 5 0, 25 दूनी 50, ओके, 3 4 से 12, तो आंसर आ जाएगा आपका 240, यानी पर हेड चार्ज जब आपके 75% जाते हैं तो 240 होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा ये। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना आप लोगों का, ये होमवर्क है, ट्राई करिएगा, ओके। और PDF कहाँ मिलेगी आप लोगों को, आप लोग यहाँ पर व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर जुड़ जाएंगे, फिर आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDF, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सपेंस ऑफ अ होटल आर पार्टली फिक्स और पार्टली वेरिएबल है। अगर पर बंदे की कॉस्ट 120 आती है, अगर देखो पर बंदे की कॉस्ट $120 आती है अगर 20 लोग जाते हैं, 20 बच्चे जाते हैं। पर बंदे की कॉस्ट 110 आती है अगर 25 बच्चे जाते हैं। फर्ड वट विल द कॉस्ट पर हेड पर डे द नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 40 से इंक्रीज हो जाता है, मतलब 40 तक हो जाते हैं, इंक्रीजेस टू 40 है ना, अगर 40 तक स्टूडेंट हो जाते हैं तो कॉस्ट कितनी जाएगी, ये यहाँ पर बताना है ना, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये, ओके। कि गाइज अगर पर बंदा 120 रुपये पर डॉलर होता है, 120 डॉलर रहता है, तो ये आपका तब होगा जब 20 स्टूडेंट्स होंगे। इसके अंदर कुछ पार्ट फिक्स रहेगा, कुछ पार्ट वेरी करेगा, ओके। 110 रहेगा जब 25 स्टूडेंट्स होंगे, इसमें कुछ पार्ट फिक्स रहेगा, कुछ पार्ट यहाँ पर वेरी करेगा, यानी कि 25, ओके, ठीक है। तो पर बंदा मुझे बताना है कि यार अगर बच्चे मेरे 40 तक हो जाते हैं तो पर हेड कितना चार्ज रहेगा, अगर स्टूडेंट्स 40 तक हो जाते हैं। 12 2 24 और 25 एंड 25 275 0 माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस एफ से एफ कैंसिल हो गया। 2750 में से अगर मैं 2400 माइनस करूँगा तो 350 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका 5 वी आ गया, 5 से कैंसिल करूँगा तो वी की वैल्यू आ जाएगी 70, वी की वैल्यू यहाँ पर 70 आ गई है, ओके, क्लियर है, वी की वैल्यू यहाँ पर 70 आ गई है। अब आपको एफ की वैल्यू निकाली, यानी फिक्स प्राइस आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। सो फिक्स प्राइस कैसे निकालूंगा, 7 2 14 हो गया, अगर मैं यहाँ पर वी की वैल्यू 70 पुट करता हूँ, 7 2 14 हो जाएगा 1400, वहाँ पे माइनस हो जाएगा, मीन्स फिक्स प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ 1000 आ जाएगा फिक्स प्राइस, ओके। बस पुट करना है यहाँ पे, आप लोगों को बताना है पर हेड कितना खर्चा होएगा पर स्टूडेंट, ठीक है। सो फिक्स प्राइस है यहाँ पर 1000 प्लस 40 इंटू वी की बात करता हूँ, ओके, जो कि वेरिएबल है आप लोगों का कितना 70। आपको 40 स्टूडेंट्स का बताना है सर, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 40 करता हूँ तो आप लोगों का 25 आ जाएगा, ओके। तो 5 और 7 2 9 95 रुपीज़ पर हेड यहाँ पर खर्चा रहेगा। उम्मीद करता हूँ ना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो एक टाइप के क्वेश्चन थे, अब ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों का, वैसे तो कंसेप्चुअली मुश्किल नहीं है, बट ये कैलकुलेशन वाइज आप लोगों को थोड़ा सा लग सकता है, ओके। मैं आप लोगों को बताता हूँ कंसेप्चुअली बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। जैसे कि सम ऑफ इतना डिवाइड किया जाता है सुनील अनिल और जमील के अंदर, है ना, इतने इतने रुपए अगर मैं डिमिनिश कर देता हूँ, अगर माइनस कर देता हूँ, तो जो रिमेनिंग सम आता है ना इस रेशियो के अंदर आता है। सो व्हाट वुड बी द रेशियो, और रेशियो क्या होगा अगर मैं इतने रुपए ऐड कर देता हूँ, ठीक है, टू देयर ओरिजिनल शेयर्स, ठीक है, ओरिजिनल शेयर के अंदर अगर मैं इतने रुपए ऐड कर देता हूँ तो फिर रेशियो क्या आएगा, ओके। सो देखो इतना पैसा था 515525 था,
अगर मैं पर वन, ये ना जमील, सॉरी सुनील, जमील, सॉरी अनिल और जमील के अंदर डिवाइड किया गया, एक सेकंड यार, सुनील, अनिल और जमील के अंदर ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके ठीक है, इन तीनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किया जाता है कि भाई इसके 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 पास जो अमाउंट आ रहा होगा ना, उसके अंदर से अगर मैं 22 माइनस कर दूं, इधर से मैं 35 माइनस कर दूं और इधर से मैं 48 माइनस कर दूं, तो यहाँ पे जो भी इनका अमाउंट बचेगा, जो भी यहाँ पर इनका अमाउंट बचेगा ना, उसका रेशियो 7:10:13 आ रहा है। यानी कि मैं करता क्या हूँ कि मैं ये माइनस करने के बाद ना जो भी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा वो इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इधर यहाँ पर ये माइनस करने के बाद यहाँ पर कितना कितना अमाउंट बचा था आप लोगों का। ओके सो पहले सब माइनस कर लीजिए, आपका ये 48 है ना, हाँ जी, तो ये आपका 70 हो गया। ठीक है, 4 2 6 और 1 70 हो गया, और 7 3 10 105 अगर आप लोग इसमें से माइनस करेंगे 02415, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू गाइज 20 एंड 30, ये 30 यूनिट के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको थोड़ा ना साफ करके लिखते हैं, 15420 था ना, 30 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसके अंदर से 105 माइनस करता हूँ तो 02415 आ गया। ठीक है, तो एक यूनिट की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये आपकी 1 यूनिट की वैल्यू है। 7 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 514 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 7 5 35, 7 7 7 चौक 28, ठीक है, 3598, यहाँ पर 514 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5140, यहाँ पर 514 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 13 चौके 68, ठीक है, 16698। ओके ठीक है, तो अब देखो मुझे बोला गया कि अगर मैं ये जो अमाउंट है ऐड कर देता हूँ इस द ओरिजिनल शेयर के अंदर, ओरिजिनल शेयर के अंदर अगर मैं ये अमाउंट ऐड कर देता हूँ तो रेशियो क्या होगा। देखो अभी ना ये वो अमाउंट है जो ये पैसा माइनस करने के बाद इनके बीच में आया, इनके पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके पहले मैं क्या करूँगा, मुझे ओरिजिनल अमाउंट के पास जाना पड़ेगा, तो ओरिजिनल जाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो 22 माइनस किया है ना, ये वापस इसके अंदर 22 ऐड कर दूंगा। यहाँ पर ये जो 35 माइनस किया है ना, ये वापस यहाँ पर अगेन यहाँ पर 35 माइनस कर दूँ, प्लस कर दूंगा। यहाँ पर 48 माइनस किया है, ठीक है, तो ऊपर जाऊंगा तो 48 प्लस करूंगा। ठीक है, फिर आप लोगों से बोला गया सर 16 ऐड कर दीजिए, 77 ऐड कर दीजिए एंड गैस 37 ऐड कर दीजिए। देन अब इसका मुझे रेशियो बता दीजिए कि क्या क्या रेशियो यहाँ पर बन रहा है। ओके फिर यहाँ पर क्या क्या रेशियो आ जाएगा। सो 8 2 10 16 हो जाएगा, 10 13 1 3 6 3 6, 7 5 12 का 1 4 3 7 दूनी 14, 15 का 1 हो जाएगा, 5 2 5 2, ठीक है। आगे इधर मैं बात करता हूँ 8 2 16 और 7 6 13 का 23 का 3 हो जाएगा। ओके 9 3 12 16 और 3 19 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग का 6 7, ओके यहाँ पे ना कुछ गलती हुई है बिकॉज यहाँ पर 3 6 3 6 5 2 5 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए ना। ओके 48 और 37 एक बार मैं अगेन ऐड कर लेता हूँ ना, 8 2 16 हो जाएगा, 7 6 13 का यहाँ पर मैंने कुछ गलती करी होगी, 13 पंजे 65, 13 कम 13, 13 चौके 52 होना चाहिए ना, 2 5 3 8 और 6 6 6 6 8 2 है ना यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, 6 6 8 2 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर आप लोग का 8 17 है ना, यानी कि 6 7 6 7 बनेगा। अच्छा कोई भी ये दो डिजिट रिपीट हो रही है ना, यानी कि 101 से मल्टीपल है ना। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं ए बी सी रिपीट हो रही है, मीन्स ये 1001 का मल्टीपल है। अगर आपकी इस तरीके से चीज़ें डिजिट रिपीट हो रही है ए बी तो ये आप लोग का 101 का मल्टीपल है। ओके ठीक है, सो अगर मैं 101 के अंदर गाइज 36 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यही बनेगा, यानी कि ये 101 से अगर डिवाइड करूँगा इन सबको तो आपका 36 रेशियो 52 रेशियो 67 आ जाएगा। क्लियर है।
तो अच्छा क्वेश्चन था ना, कंसेप्चुअली मुश्किल नहीं था, बट हाँ कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ी दिक्कत कर सकती है, ओके, अगर ध्यान से नहीं करोगे तो। हाँ जी, आप लोगों से बोल रखा है, एक रैबिट है, एक रैबिट चेज करता है एक रैट को, ठीक है। रैबिट टेक्स 8 लीप्स फॉर फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ द रैट, यानी कि रैबिट भाई 8 लीप्स लेता है, ठीक है, छलांग बोल सकते हैं इसको, 8 छलांगे लेता है रैबिट, है ना, जब आपका रैट 5 छलांग लेता है। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रैट, जो भी डिस्टेंस कवर करता है रैट, वो 5 लीप के अंदर वही डिस्टेंस कवर कर पाता है रैबिट 8 लीप के अंदर। तो यहाँ पर रेशियो बताना है। देखो, जब भी आप लोग का डिस्टेंस सेम इक्वल करते हैं ना, सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, सॉरी सेम टाइम, डिस्टेंस बोल रहा हूँ, जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है ना, यहाँ पर देखो टाइम कांस्टेंट है, बिकॉज साथ में दौड़ना स्टार्ट किया था इन्होंने, है ना, साथ में दौड़ना स्टार्ट किया। जब भी आप लोगों का टाइम कांस्टेंट होता है ना, जो स्पीड का रेशियो होता है, उसका रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसका रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो आएगा ना, आप लोग को स्पीड का रेशियो निकालना है, बट एक्चुअली में जो निकाल पाएंगे ना हम यहाँ पे, वो डिस्टेंस निकाल पाएंगे, किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो बट यहाँ पर क्या है, टाइम कांस्टेंट है, बिकॉज एक साथ ही दोनों रन कर रहे हैं ना, ठीक है, कि इतना इतना छलांग मार रहे हैं वगैरह। तो जब आपका टाइम कांस्टेंट है, तो आपका जो यहाँ पर निकलेगा डिस्टेंस निकलेगा, और वही डिस्टेंस आप लोगों का स्पीड का रेशियो भी बन जाएगा, ठीक है। जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है इसके अंदर कि सर यहाँ पर तो मतलब रेशियो स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड पूछिए, बट यहाँ पर जो आया है वो डिस्टेंस आया है, ये सब। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को क्लियरिटी मिली होगी। तो आप लोगों से बोला गया कि सर जो रैबिट है ना, रैबिट एंड रैट, रैबिट 8 लिप्स लेता है, यानी 8 छलांगे मारता है, और जो रैट है वो 5 छलांगे मारता है। बट यहाँ पे हमसे बोला गया कि सर जो रैबिट है ना, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द रैट इन 5 लिप्स, यानी रैट जितना डिस्टेंस 5 छलांगों में कवर करता है, रैबिट की अगर मैं बात करता हूँ, रैबिट वही डिस्टेंस 4 छलांगों में कवर कर लेता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रैबिट और रैट की, तो इनका जो उसका रेशियो आ जाएगा ना डिस्टेंस का, रैट यहाँ पर 4 यूनिट का डिस्टेंस कवर करता है, और रैबिट यहाँ पर 5 यूनिट का डिस्टेंस कवर करता है। अच्छा, रैबिट 4-5 छलांगे मारता है, और हर एक छलांग 5 यूनिट की है। रैट जो है 4-5 छलांगे मारता है, और हर एक छलांग 4 यूनिट की है। तो टोटल रैबिट ने कितना डिस्टेंस कवर करा है, 40, और रैट ने 5 4 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 2:1, ठीक है। ये इनका टोटल डिस्टेंस का रेशियो था वही, बट यहाँ पे क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस का रेशियो, वही आप लोगों की स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा 2:1। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है ना आप लोगों को। सेम विद दिस क्वेश्चन गाइज, आप लोगों से बोला गया सर जो कैट है वो 5 छलांगे लेती है फॉर एवरेज 4 लिप्स ऑफ डॉग, है ना, बट जो 3 छलांगे डॉग की, वो 4 छलांगे कैट के बराबर है। तो आपको स्पीड बतानी है कैट टू द डॉग, डॉग और कैट की स्पीड का रेशियो कितना होगा। कैट और डॉग की अगर मैं बात करता हूँ, कैट 5 छलांग लेती है, और डॉग जो है 4 छलांगे लेता है, बट डॉग की 3 छलांगे इक्वल हैं 4 छलांगे ऑफ कैट, ठीक है। डॉग और कैट की अगर मैं डिस्टेंस ऑफ 1 छलांग की मैं बात करता हूँ, डॉग की 4 यूनिट है, कैट की 3 यूनिट है। आप डॉग की 4 यूनिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कैट की 5 यूनिट की 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 या 15, 4 चौक 16। तो यहाँ पर मुझे बताना है सर कैट का डॉग से रेशियो बताना है ना, ठीक है। बट ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा संभाल के देखनी है, ठीक है, कि आप लोगों का रेशियो डॉग से कैट का पूछा है या फिर कैट का डॉग से पूछा है, ठीक है। अगर डॉग का रेशियो कैट से पूछते हैं ना, तो फिर ये ऊपर वाला आंसर होता, बट यहाँ पर आप लोगों का रेशियो बताना है कैट से डॉग का, ठीक है, कैट पहले लिखा है। ऑलराइट, तो रैबिट डॉग, ठीक है, डॉग रैबिट को चेज करता है, डॉग टेक्स 7 लीप फॉर एवरी 9 लीप्स ऑफ रैबिट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रैबिट इन 4 डॉग्स। तो होमवर्क सेम क्वेश्चन है ना। डॉग 8 जंप लेता है फॉर एवरी 12 जंप ऑफ लाइन, ठीक है। फॉक्स 15 जंप लेती है फॉर 12 जंप ऑफ द लाइन। द डिस्टेंस कवर बाय द डॉग इन 8 जंप, यानी डॉग ने जो 8 जंप में डिस्टेंस कवर करा है, लाइन वही डिस्टेंस 16 जंप में कवर कर लेता है, और जो फॉक्स है वही डिस्टेंस 24 जंप में कवर कर लेती है। तो मुझे यहाँ पर इनके जंप का डिस्टेंस पता चल जाएगा यहाँ से। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम इसका 48 आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करता हूँ 8 16 24 के, तो 48 इसका एलसीएम आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा डॉग का जो डॉग एक छलांग के अंदर, एक जंप के अंदर जो डिस्टेंस कवर करता है, 8 6 48, 6 हो जाएगा यहाँ पर, 16 3 48, 3 हो जाएगा, यानी कि एक छलांग के अंदर ये 3 यूनिट का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। डॉग 6 यूनिट का डिस्टेंस ट्रैवल करता है और फॉक्स 2 यूनिट का। अब आपसे आगे बोला गया सर डॉग, लायन और फॉक्स। डॉग ना डॉग जब 8 जंप लेता है तो लायन 12 जंप लेता है। फॉक्स जब 15 जंप लेती है तो लायन 12 जंप लेता है। तो यहाँ पे रेशो इक्वल करना है ना, रेशो इक्वल करना है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि सर 12 12 ऑलरेडी इक्वल ही है। तो जो डॉग लायन और फॉक्स का जो रेशो आ जाएगा ना, डॉग लायन और फॉक्स का जो रेशो आ जाएगा वो 8 12 15 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इतने इतने जंप लेते हैं। ओके, एक जंप कितने यूनिट के बराबर है? अगर मैं एक जंप की बात करता हूँ, दो की 8 जंप है और एक जंप 6 यूनिट के बराबर है। लाइन की 12 जंप है, एक जंप 3 यूनिट के बराबर है। फॉक्स की 15 जंप है, एक जंप आपकी 2 यूनिट के बराबर है। 8 6 48 हो गया, 12 3 36 हो जाएगा, 15 2 30 हो जाएगा। अब मैं कैंसल आउट करूँगा यहाँ पर, 24 18 दूनी 36 और आपका 15 हो गया। 3 8 24, 3 6 18, 3 5 15, 865, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ा सा यहाँ पर पहले अब तक 2 पर्सन्स को उसके अंदर थे, क्वेश्चन के अंदर, सिनेरियो के अंदर, बट अब यहाँ पर आपके 3 पर्सन सिनेरियो के अंदर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हमने रेशियो प्रोपोर्शन के सारे टाइप हम कवर कर लेंगे। आप लोगों से बोलेगा सर 2 कैंडल से सेम हाइट की, ठीक है, लेट से कि जो उनकी एक्स हाइट है, आप लोगों से बोला द फर्स्ट इज कंज्यूम 7 आवर, है ना, एंड सेकंड इज कंज्यूम 6 आवर, है ना। अज्यूम ईच कैंडल बर्न एट कांस्टेंट रेट, ठीक है, कांस्टेंट रेट से वो बर्न कर रही है। इन हाउ मेनी आवर आफ्टर बीइंग लाइटेड द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड कैंडल बिकम 3:1। एक बात मुझे बताओ यार, कैंडल जो है ना 7 घंटे में जल जाती है। ओके, पहली कैंडल 7 घंटे में जल जाती है पूरी तरीके से, सेकंड कैंडल 6 घंटे में जल जाती है। बट होता है कुछ टाइम बाद ना, अगर दोनों को मैं साथ में जलाता हूँ, दोनों को साथ में जलाता हूँ मैं, तो कुछ टाइम बाद ना जो दोनों का वो है ना हाइट का रेशो, वो 3:1 हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक बार दोनों की जलने की एफिशिएंसी देख लेता हूँ, किस रेट से वो जल रही हैं। ओके, वो एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। जैसे कि ठीक है, एक ए कैंडल एक बी कैंडल है, यहाँ पे नाम तो दे रखा, 7 और 6 हो गई। टोटल यहाँ पे जो 8 7 6 42 हो गया। तो यानी कि ये टोटल कैंडल की जो है, वैसे तो टोटल वर्क हो गया, बट ये मैं मान लेता हूँ एक टोटल कैंडल की हाइट वाइट ये सब है, यानी कि ये इस पर वो जलने का काम करेगा, है ना। इसकी एफिशिएंसी ये होगी, इसकी एफिशिएंसी 7 हो जाएगी। तो अगर मैं 42 के अंदर से, पहले कैंडल की मैं बात करूँ, पहले कैंडल की हाइट 42 यूनिट है, 42 यूनिट में से कुछ इस एफिशिएंसी से काम होता है और टी आर के अंदर वो 3 यूनिट रह जाता है ना। मतलब 6 की एफिशिएंसी से वो टी आर तक काम करता है, फिर ये 3 यूनिट रह जाता है। इसी तरीके से दूसरी कैंडल है, वो 7 यूनिट पे से टी आर तक काम करता है, तो 1 यूनिट यहाँ पर उसकी हाइट रह जाती है। ओके, सो बस इसको सॉल्व करना है अब आप लोगों ने, ठीक है। सॉरी क्या है, 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 42 माइनस 60 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 3 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 42 माइनस 7 या 21 टी, 21 वहाँ पे ले जाइए, 15 टी हो गया। ओके, 42 यहाँ पे ले आएंगे तो ये 42 3 बार है, ये 42 1 टाइम्स है, तो 42 आपका 2 टाइम्स रह जाएगा, 42 इंटू 2 इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि हाउ मैनी आर आफ्टर बीइंग, हाँ मतलब यानी टी की वैल्यू ही मुझे बतानी है यहाँ पर। ओके, 3 5 15, ओके, 14 3 42 होता है, मीन्स टी की वैल्यू हो जाएगी गाइज 28 डिवाइड बाई 5 से कैंसिल आउट करूँगा, 5 5 से 25, 5 आर, और यहाँ पे 3/5 आर हो जाएगा। बट आंसर जो है ना मेरा आर के अंदर नहीं है, कंप्लीटली आर के अंदर नहीं है, या तो इस तरीके से होता है 5:3/5 आर के अंदर,
मेरी जो कैंडल का रेशियो ये हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो आंसर है वो मिनट के अंदर है ना, मिनट मतलब इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इस आर को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइज? 60 से। 12 पंजे 60, तो यानी कि 5 घंटे 36 मिनट, 5 आवर 36 मिनट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो ये सेम क्वेश्चन है ना, आप लोगों को होमवर्क है, ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए और लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पीडीएफ मतलब पीडीएफ वगैरह चाहिए आप लोगों को तो आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, एनोटेड पीडीएफ मिलेगी विद सॉल्यूशन, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय।